हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ गाइज, इसमें हमने लिया है कुछ विधाएं और उनसे संबंधित रचनाएं और लेखक का नाम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 हेतु। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट हमने लिया है इसमें नाटक विधा। नाटक विधा के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश, और इनकी रचनाएं ले लिया है मैंने, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मैंने यहाँ शायद दोबारा लिख दिया है, ये विशाख और ध्रुव स्वामिनी। ये क्या है? ये सारी की सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित, ठीक है, नाटक विधा की रचना है। और इसी प्रकार मैंने लिया है सेकंड, मोहन राकेश द्वारा लिखित ये लहरों का राजहंस या लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश जी द्वारा लिखित काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है, नाटक विधा की रचना है। कई बार तो ऐसे प्रश्न पूछ दिया कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, या कई बार ऐसे पूछ देता है कि लहरों के राजहंस की विधा क्या है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, नाटक विधा की रचना है लहरों के राजहंस, जिसको लिखा है मोहन राकेश जी ने, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको ये ऊपर आपको बता ही दिया, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक विधा की कुछ रचना है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएगा। उसके बाद चलिए, नाटक के बाद हम एक हिंदी गद्य की विधा होती है एकांकी, ठीक है। इसमें केवल एक लेखक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके अलावा कई लेखक और भी हैं, लेकिन मैंने केवल एक ही लिखा है, आप एक ही याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा दीपदान। कई बार आप लोग के एग्जाम में आ चुका है, वेरी एक तरह से बोले तो इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग के एग्जाम में आ चुका है कि एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक का नाम लिखे, तो वो हैं राम कुमार वर्मा जी। इनके आगे आप डॉक्टर भी लगा लीजिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, जिनकी रचना है दीपदान। कई बार ऐसा भी पूछ चुका है कि दीपदान किस विधा की रचना है, तो एकांकी विधा की रचना है। क्लियर है? तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित दीपदान एकांकी विधा की रचना है। अगली रचना देख लेते हैं। देखिए, अगली रचना हिंदी गद्य की एक रचना है उपन्यास, आप सुने होंगे। देखिए, प्रेमचंद उपन्यास के लिए काफ़ी फेमस, जैसे गबन और गोदान, इनकी दो प्रसिद्ध, प्रेमचंद की ये दो प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। उसके अलावा कई और सारी रचनाएं हैं, लेकिन केवल मैंने दो लिखा है, ठीक है, फेमस इनकी रचनाएं। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी जो वाला कंकाल, तितली और इरावती, इरावती जो अपूर्ण रह गया, ठीक है, अपूर्ण करने का मतलब कि इसको लिखते समय इनका देहांत हो गया, ठीक है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों के तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास विधा की रचनाएं हैं, आप लोग याद रखिएगा। और उसके अलावा हमने इनका नाटक में भी देखा था कि इन्होंने कई सारे नाटक भी लिखे, तो नाटक विधा में भी इनका योगदान है। उसके अलावा उपन्यास विधा में भी इनका योगदान है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, यात्रा साहित्य, या जिसको यात्रा वृत्तांत भी आप बोलते हो, इसके प्रसिद्ध लेखक है राहुल संकृत्यायन। जैसे मेरी यूरोप यात्रा और एक यूरोप यात्रा करके इनकी दो रचना है। ऐसे तो यही सबसे काफ़ी फेमस है, मेरी यूरोप यात्रा कर जो रचना है राहुल संकृत्यायन जी की, यात्रा साहित्य विधा की। उसके अलावा देखिए, मेरी यूरोप यात्रा नाम से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी रचना है, यात्रा वृत्तांत यात्रा साहित्य की। तो आप इन दोनों को याद रख सकते हो। हालांकि फेमस यही है यात्रा वृत्तांत के लिए राहुल संकृत्यायन। अगर आपके मतलब पेपर में आ जाए कि एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य लेखक का नाम लिखे, तो वो आप लिखिएगा राहुल संकृत्यायन, ठीक है। चलिए आगे चलते, अगली हम देख लेते हैं कहानी विधा। देखिए, कहानी, देखिए, प्रेमचंद जी कहानी के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, जैसे पंच परमेश्वर और कफन, इनकी प्रेमचंद जी की ये दो कहानी विधा की फेमस रचनाएं हैं। और उसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी को मैंने ले लिया, हालांकि जयशंकर प्रसाद जी उतने कहानी के लिए फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है, ठीक है, जैसे ममता। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगली रचना है रिपोर्ताज। देखिए, यहाँ रिपोर्ताज के लिए फेमस है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और क्षण बोले कण मुस्काए, ये रिपोर्ताज विधा की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। ये रिपोर्ताज भी हिंदी गद्य की मतलब एक विधा है, उतनी फेमस नहीं है, इसलिए एग्जाम में कई बार मतलब जो पेपर तैयार करने वाले होते हैं वो चालाकी करते हैं और बोल देते हैं एक रिपोर्ताज विधा की रचना का या एक रिपोर्ताज लेखक का नाम लिखिए, तो मतलब काफ़ी सारे लड़कों को याद ही नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक रिपोर्ताज लेखक हैं, और
क्षण बोले कण मुस्काए, इनकी एक रिपोर्टाज विधा की रचना है। तो देखिए इस प्रकार हमने कुल पाँच या छः, 1 2 3 4 5, हाँ 6 हिंदी गद्य की ये 6 विधाएँ हमने देखा और इनकी प्रमुख लेखक और रचनाएँ देखी। इससे पहले भी शायद मैं एक वीडियो बना चुका हूँ हिंदी गद्य की और काफ़ी सारी विधाएँ हैं उससे, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप इन सबको याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्पफुल होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि इस बार तो हिंदी में शायद आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी ऐड हो गया है, तो इसलिए इन प्रश्नों की ज़्यादा महत्वता और भी महत्वता बढ़ जाती है, ठीक है। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।